Today we are studying about Construction Chapter 11 by Kashika Jain. In which of the following gives the justification of construction also? Draw a line segment of length 7.6 and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो मीन्स दैट हमें इसमें जस्टिफाई भी करना है और हमें कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने हैं. कंस्ट्रक्शन स्टेप तो हमें हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन के हर क्वेश्चन में लिखने होते हैं, उसमें कोई चॉइस ही नहीं होती. और हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर मीन्स हमें एक 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है जिसको हमें डिवाइड करना है 5:8 में. मीन्स 5:8 के रेशियो में हमें उसको डिवाइड करना है और फिर उसको मेज़र करना है. नाउ स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो हमारे को हमारी फिगर बनाने में हेल्प करेंगे. मीन्स जो हमारी फिगर जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम वो स्टेप्स लिखते जाएंगे. इन स्टेप्स को लिखने से हाफ क्वेश्चन के मार्क्स तो हमारे को ऐसे ही मिल जाते हैं. नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर. मीन्स हमने ये ए बी लाइन बनाई है, ये वाली लाइन जो है ए बी, इस लाइन को हमने 7.6 सेंटीमीटर का बनाया है. ये है हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी. मीन्स हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है जो ए बी को एक एंगल के रूप में बनाए. मीन्स जैसे हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है. एक्यूट एंगल हम ऊपर नीचे दोनों साइड बना सकते हैं. मीन्स अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो भी बन जाएंगे, नीचे लाए तो भी बना ही है. तो हमें इससे दोनों तरह से बन सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है. तो हमने ऊपर मैंने नीचे की साइड बनाया है. तो हमारा सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप है मार्क 13 मार्क्स लगाने हमें अब ए एक्स लाइन पे. वो कैसे? जो हमें गिवन था 5:8, वो यहाँ पे काम आएगा. जो 5:8 है उसको हम प्लस कर लेंगे, 5 + 8 तो हमारा 13 आएगा. उन जो 13 आया है, इस 13 से हमने ये ए एक्स पर 13 मार्क्स लगाने हैं. हमने अपना कंपास खोलना है, एक ही साइज़ का खोलना है. मीन्स अगर मैंने मान लो इतना खोला है तो मैं इतना ही खोले होंगी, इससे ज़्यादा नहीं खोलूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने खोला तो मेरी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी. तो मैंने इतना खोला, अब मैं इतने ही भाई हर डिस्टेंस पे एक मार्क लगाऊंगी. ये 13 मार्क्स ऐसे लगाने मेरे को कॉन्टीन्यूस. और उनको अब मैंने अब नेमिंग भी देनी है, जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे नेमिंग दूंगी तो इस जस्टिफिकेशन में हेल्प होगी. नाउ फोर्थ पॉइंट इज जॉइन पॉइंट बी टू A13. मीन्स जो हमारा पॉइंट बी है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा पॉइंट बी है ये वाला पॉइंट, इसको हमने अब जॉइन करना है A13 हमारा गिवन है हमें यहाँ कि A13 से हमने इसको जॉइन करा है. अब इसको जॉइन करने के बाद हमारा एक क्लोज फिगर बन गई, एक हमारे एंगल बन गए, एक फिगर बन गई. इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप होगा जो होगा फ्रॉम A5. मीन्स जो हमें ये गिवन है A5, ये वाला पॉइंट, फ्रॉम A5 ड्रॉ A5C. मीन्स जो A5C, ये जो A5 है इससे हमें एक C पॉइंट लाई करवाना है. तो हमें जो A5C है पैरेलल टू A1 3D, मतलब जो हमारा A1 3 है ये A13, इसको जो हमने बी पैरेलल बनाया है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल बनाने. ये तो इसके पैरेलल है नहीं,
तो हम कम से कम ऐसे पैरेलल बनाए, इस पॉइंट से बनाना है तो हमें यहाँ से बनाना होगा। तो जब हम इसके पैरेलल बनाएंगे तो इसके एकदम एग्जैक्ट पैरेलल कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें करना है जो हमारा A13 पॉइंट है इस पे अपना कंपास रख के अपनी मर्ज़ी से कितना भी खोलना है और यहाँ पे एक छोटी सी आग लगानी है। ये यहाँ पे जो हमने छोटी सी आग लगाई हुई है, ये वाली आग। अब इस आग को जब हमने लगाया तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट निकल के आया, ये वाला, ये जो A12 पे के पास आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हमने मेज़र करना है अब कि ये कितना दूर है लाइन A13B से, मीन्स ये कितना दूर है इस वाली लाइन से। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इतना मैंने अपना कंपास खोला और यहाँ पे एक आग लगा दी। ये जो मेरी थोड़ी दूर लग गई, यहाँ पे आग लगाई। अब इसके आग लगाने के बाद हमने उतना डिस्टेंस खोलना, मीन्स ये जो A12 पे हमारा पॉइंट आया और A13 जो हमारा पॉइंट था उतना हमें आग खोलना है और हमें A5 पे रख के आग लगानी है। तो जो हमारी आग आएंगी उसके बिल्कुल साथ ही हमें एक लाइन बनानी है जो हमारे बिल्कुल पैरेलल होगी A13 और B के, हमारी पैरेलल होगी बिल्कुल पैरेलल, और जो हमने A B पर लाई करेगी और उसको हमने नाम देना है C। Thus C divided AB in the ratio 5:8, मीन्स जो हमारा ये AB लाइन है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है 5:8 के। मीन्स ये छोटा वाला पार्ट है ये 5 का है और ये बड़ा वाला जो पार्ट है वो 8 का है। मीन्स 5:8 हमारा ये डिवाइड हो चुका है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप। एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये ABC। अगर हमने इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की है, लेट की जैसे इसमें मैंने BC के पैरेलल PQ ड्रॉ की है और ये टू जो हमारी रिमेनिंग ट्राइंगल की एक साइड की तो पैरेलल हो गई और रिमेनिंग साइड्स को ये P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो रेशियो होता है, जो दो साइड्स का जहाँ पे ये P और Q इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका रेशियो अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC होता है। ये तो हमारा हो गया BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम क्या होती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to any one side of a triangle to intersect the other two side in distinct two point, then the टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो टू साइड्स होगी उन जो जिस रेशियो में भी वो डिवाइड होगी वो रेशियो हमारा क्या होगा? इक्वल। एक तो हम ये बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं और दूसरा हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है APQ और दूसरा ट्राइंगल हमारा ABC, ये एक दूसरे के क्या होंगे? यहाँ पे सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि ये देखो PQ लाइन BC के क्या है? पैरेलल है। अब PQ BC के पैरेलल है क्योंकि एक ही ट्राइंगल में बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के, और एंगल 3 हमारा एंगल 4 के हो जाएगा। तो बाय एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और ट्राइंगल हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ट्राइंगल APQ। ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो जाएगा बाय एंगल। तो ये यहाँ पे फिर अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC इक्वल टू PQ अपॉन क्या होगा? BC। तो ये दो तरीके हैं ट्राइंगल यहाँ पे जस्टिफिकेशन लिखने के लिए। तो कोई भी एक मेथड से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे BPT थ्योरम से ये वाला करा रही हूँ, नेक्स्ट वाला मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल से जस्टिफिकेशन लिख के बताऊंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल A13, ये ट्राइंगल है हमारा A13B, यही इसकी नेमिंग है A13B। एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है? A5C। तो ये हमारा दूसरा ट्राइंगल A5C। तो इसमें हमारा क्या होगा? सिंस
कौन सी लाइन हमारी इसके पैरेलल है? A13B इज पैरेलल टू A5C, क्योंकि हम बीपीटी थ्योरम से कर रहे हैं इसलिए पैरेलल लिखेंगे पहले. A13B इज पैरेलल टू A5C, ये इसके पैरेलल है, तो बाय बीपीटी थ्योरम से साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल. तो देयरफॉर A5 डिवाइड बाय A5A13, ये जैसे AP अपॉन PB लिखा है ना, वैसे ही A5 अपॉन A5A13, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड लिया. इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा? दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड. ये ट्रायंगल हमने पहले लिया तो इसकी साइड पहले आएगी, तो दिस साइड A5C डिवाइड बाय A13B, और हमने ये वाली साइड तो लिख ली A5 अपॉन A5A13. अभी दूसरी साइड हमारी ये हो गई AC अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? CB हो जाएगा. तो ये हमारा दोनों रेशियो इक्वल, तो AC अपॉन CB इक्वल आ गया बाय बीपीटी थ्योरम. तो दिस बट हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये साइड का रेशियो तो हमने खुद कंस्ट्रक्शन से 5:8 रेशियो में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बट बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने खुद ड्रॉ किया है A5 अपॉन A5A13 इक्वल टू हमारा क्या है? 5/8 हमने ड्रॉ किया है. इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि दोनों के लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो AC अपॉन CB इक्वल टू 5/8. तो यही हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल बनाया था रेशियो, लेकिन क्योंकि बीपीटी थ्योरम से ही हमने ये स्टेटमेंट होता है, तो ये भी हमारा इसके क्या हो गया? 5/8 के क्या हो गया? इक्वल. तो दिस शोज दैट फाइनल लाइन, दिस शोज दैट C divides AB in the ratio 5:8. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. तो ये इस तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ये आपका 4 मार्क में तो आता ही आता है कोई एग्जाम में, तो आपको ये इस तरह से पूरा लिखना है. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, चाहे आपको एग्जाम में पूछा हो चाहे ना पूछा, लेकिन जस्टिफिकेशन पूछा है तभी आपको लिखना है. अगर क्वेश्चन में है कि आप इसका जस्टिफिकेशन भी बताओ, तभी आपको जस्टिफिकेशन करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है. और इतना तो आपको एग्जाम में सॉल्व करना ही है, ड्रॉ करना है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है. तो ये 6 स्टेप आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज है उसमें ये 6 स्टेप आपके सारे क्वेश्चन की रहेगी सेम. सिर्फ आपकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ए बी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये 13 जो भी आपका रेशियो होगा उसको सम कर देना है. बाकी सारी आपकी ये नेमिंग सब कुछ सेम ही रहेगा. जिसको जिससे ज्वाइन करना तो ये A5 A13 भी हो जाएगा चेंज, बट लैंग्वेज आपकी सारी यही रहेगी. Now thanks for watching and keep study, because this time of corona is too tough, so be happy.